बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लगी हाँसी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ा हवा के साथ आई हूँ। और गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। ऐसी नहीं विदेशों में जिनका नाम है गौरी मिश्रा, जो कविकार है वो हास्य पोची है। लड़ी थी डट के गोरों से हमारी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से जवानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो कहानी याद आती है। हाँसी से बहुत गहरा रिश्ता है। हाँसी के लोग जिंदा दिल होते हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मन में सेवा भाव जगे क्या राज है, मन में सेवा भाव जगे क्या राज है, कानों में भारत माँ की आवाज़ है, औरों के कष्टों में आंखें गीली जब समझो द्वारे अग्रसेन महाराज। देखो भाई हाँसी वालों, मैं आपको आज के प्रोग्राम की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अग्रबंधु परिषद का ये कार्यक्रम है, हाँसी के अंदर है। हंसी ठहाके लगा कर ही घर जाना है और दिवाली की खुशियों में डूब जाना है। धन्यवाद। 6-7 साल बाद हो रहा है शायद भाई साहब ये, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है। बहुत उत्साह है। आप देखो एक बार कितना उत्साह है लोगों में। बात ठीक है आपने। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा, मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठाके लगा रहे दुर्गा जरूर जाइयो। हैं। रिंकू भाई की मिसेज भी आई हुई है, हाँ। वो भी ठाके लगाएंगे आज। अच्छा, रिंकू भाई की मैसेज भी ठाके लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। अग्रबंधु प्रसिद्ध हास्य द्वारा विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कविगण पहुंचे। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में कविगणों ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। विदेशों में जिनका नाम है गौरी मिश्रा, जो कविकार है वो हास्य पोची है और उनसे ही बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। और ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक। तो आज हंसी आए हो तो कैसा लगा जी? हंसी आके मुझे बहुत हंसने मुस्कुराने का मन कर रहा है। जिस शहर का नाम ही इतना खूबसूरत है तो वहाँ पे कोई भला रोता कैसे होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैं इस आंगन में आई हूँ। मुझे उम्मीद है हाँसी की जनता मुझे बहुत मन से सुनेगी और आपके चैनल वाले इस कवि सम्मेलन को हमेशा यादगार रखेंगे। तो एक आपका जो कवि सुनते हैं हम कई बार, एक कवि आपकी बहुत मशहूर हो रही है, हंसी में भी मशहूर हो रही है, तो वो एक थोड़ा सा गा दो जी। वैसे तो मेरी ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिनको मैं आज पढ़ूंगी कि मैं नैनीताल से अपने साथ क्या लाती हूँ। बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लगी हाँसी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ा हवा के साथ आई हूँ। और गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। ये पंक्तियाँ काफ़ी वायरल हुई हैं, लेकिन इन्हें मैं आज ज़रूर पढ़ूंगी। पर मैं हरियाणा की बेटियों के नाम ये 4 पंक्तियाँ इसलिए पढ़ना चाहूँगी। हमारे देश में जब भी ओलंपिक या कोई भी बड़े लेवल के गेम्स होते हैं तो हरियाणा की बेटियां ही गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, तब मैं ये पंक्तियां ज़रूर पढ़ूंगी। और जब यहाँ की बेटियां पुलिस की वर्दी धारण करके हमारी रक्षा करती है और मुझे किसकी याद आती है, यहाँ की बेटियों को देख करके, लड़ी थी डट के गोरों से हमारी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से जवानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो कहानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियाँ दिखती हैं वर्दी में, मुझे जब हरियाणा की बेटियाँ दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह वाह वाह। एक और गा दीजिए, एक और जी। न दौलत का इशारा है न शोहरत का इशारा है, जो अपने हाथ में लिखी है किस्मत का इशारा है। जुबान जब भी समझ आने लगे तुमको इशारे की, समझ लेना किसी से ये मोहब्बत का इशारा है। और हर एक पिता के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। चाहे आपने वो पिक्चर देखी होगी दबंग, और उसके बाद ऐसे पिताओं को समर्पित है, पिता का सम्मान ज़रूर करिए ताकि आपकी औलाद आपका सम्मान करे। तो 4 पंक्तियाँ इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक पिता, हर एक बेटे को समर्पित करती हूँ कि वो अपने पिता को कहे कि कोई महफूज रहता है गगन की छाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहर या गाँव में रहकर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर। जय श्री कृष्ण। देखिए, हाँसी मेरा अपना शहर है। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, दिल्ली रहता हूँ। एक टाइम था कि हम लोग लाग देखने के लिए भिवानी से बच्चे थे तो हाँसी आया करते थे। मेरा जहाँ तक सुमरण आ रहा है, भिवानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाँसी शामिल था, याद होगा आपको।
हमारा सांसद भी एक हुआ कर, अब महेंद्रगढ़ और भिवानी मिलके एक हो गया, इधर से अलग हो गया। पहले एक जमाने में ये पार्लियामेंट भी एक ही हुआ करती थी। तो मेरा भी हांसी से बहुत गहरा रिश्ता है। हांसी के लोग जिंदा दिल होते हैं और सारे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हांसी का आदमी, मैं दुनिया में घूमता हूँ, हर जगह मुझे मिलता है हांसी का आदमी। तो इस शहर से मुझे बहुत लगाव है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महाराजा अग्रसेन जयंती का ये कार्यक्रम है। अग्रवाल समाज को बधाई देना चाहता हूँ और 4 पंक्तियाँ अग्रवाल समाज को बोलना चाहता हूँ। मन में सेवा भाव जगे क्या राज है, मन में सेवा भाव जगे क्या राज है, कानों में भारत माँ की आवाज़ है, औरों के कष्टों में आंखें गीली जब समझो द्वारे अग्रसेन महाराज। तो मैं अग्रसेन महाराज को भी आज अपने सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और अग्रवाल समाज को बधाई देता हूं आज के आयोजन की। मेरी कविता है वनवासी राम, जो बहुत लोकप्रिय है। वो कविता तो मैं यहाँ सुनाऊंगा, 2 लाइनें बोलता हूँ। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। ये मैं आज सुनाने वाला भी हूँ। बार आया हूँ तो अच्छा लग रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। और पहली बार जब मैं किसी शहर में जाता हूँ तो मैं एक चुनौती के रूप में लेता हूँ, खुद को चैलेंज करता हूँ कि गौरव चौहान तुमको आज यहाँ लोगों के दिलों में जगह बनानी है और बस पूरा झोंक देना है आज इस मंच पे अपने आप को और हांसी के दिल में अपना एक नाम अंकित करके जाना है। बस इसीलिए थोड़ा गंभीर बैठा हूँ। 1-2 कविता गा दो जी, कवि आपके 2-3 मशहूर है, 1-2 गा दो जी कविता। क्या कविता गा दो जी? फिर वहाँ क्या सुनेंगे लोग? नहीं, वहाँ तो सुन लेंगे, यहाँ भी एक खबर है जी, 1-2 लाइन मीडिया बहुत सारी हैं, मुझे ऐसे में सोचना पड़ता है मैं क्या सुनाऊँ। कोई चीज़ सुना दो जी जो आपके मशहूर है। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा, मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। को हांसी में आके कैसा लगा जी? सबको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखो, हांसी में तो मेरे मौसा जी का घर है। मैं हांसी तो बहुत बार आया हूँ, प्रोग्राम करने के लिए पहली बार आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है हांसी में आके। और आज हांसी में हांसी ठट्ठा होगा, मिमिक्री करूँगा, कविताएं सुनाऊँगा और लोगों को खूब हंसाऊँगा। आज बहुत कुछ नया स्टेज पे देखोगे, लेकिन आपके चैनल के दर्शकों के लिए मैं अमित शाह जी की आवाज़ में 2 लाइनें बोल देता हूँ। देखो भाई हांसी वालों, मैं आपको आज के प्रोग्राम की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अग्रबंधु परिषद का ये कार्यक्रम है, हांसी के अंदर है, हंसी ठहाके लगा कर ही घर जाना है और दिवाली की खुशियों में डूब जाना है। धन्यवाद। लोगों को बहुत क्रेज है कवि सम्मेलन का। हमारे साथ जुड़ चुकी है वीना गर्ग, जिनको कौन नहीं जानता, हांसी की प्रसिद्ध समाज सेविका है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। और ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया भाई। तो कैसा लग रहा है आज कार्यक्रम में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लेडीज़ को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो जल्दी अपना खाने का, रात के खाने का सल्टा के जल्दी से यहाँ पर आ गई है। सब लोगों को बड़ा क्रेज हो रखा है। तो खाना बनाया है या पहले खाना खा के आए हैं, यहाँ पर भी है स्टॉल का इंतजाम, जिनको लगेगा कि वहाँ यहाँ पर भी खा लेंगे। तो आप अकेले आए हो या गर्ग साहब भी आए हैं? गर्ग साहब भी आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ये कवि सम्मेलन हांसी में कई साल बाद हो रहे हैं? 6-7 साल बाद हो रहा है शायद भाई साहब। ये तो लोगों में उत्साह भी बहुत है। बहुत उत्साह है, आप देखो एक बार कितना उत्साह है लोगों में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर परिषद हांसी के डिप्टी चेयरमैन अनिल बंसल, उनसे ही बातचीत करेंगे। बंसल साहब, आज कैसा लग रहा है कार्यक्रम हो रहा है हांसी के इतिहास में ये दूसरी बार? देखो, अग्रबंधु परिषद हांसी द्वारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया गया है, कवि सम्मेलन, जिसके हमारे अध्यक्ष है बड़े भाई धर्मवीर रतेरिया जी, जो लोक हिंद मंच के भी अध्यक्ष है। बड़े भाई धर्मवीर रतेरिया जी ने जितना बड़ा प्रण लिया था, तो मेरे ख्याल में प्रधान जी हमारे जो धर्मवीर रतेरिया जी है, उनको भी ये होना चाहिए। उससे उनकी सोच से ज़्यादा भीड़ प्रांगण में है। लेकिन कहने की बात यह है, बहुत बढ़िया शहर के लिए प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज ठाके लगेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से लगेंगे। ठक्के लगेंगे? हाँ, ठाके लगेंगे आज। पक्के। तो आप भी ठक्के ठुक्के लगाओ? क्यों नहीं लगाओ? बैठे आप तुम्हारे सामने ही हैं। और क्या करने आए हैं? ये देखिए, समाज सेवी पाचा जी भी है, रिंकू पंसारी जी भी है, जैसे स्टार के प्रधान भी है, पीपी भी है, आईपीपी। देखो, धर्मवीर रतेरिया जी जो हमारे अध्यक्ष है इसके मोर्चे के, और लगातार वो हर संस्था से जुड़ के कोई ना कोई काम करते हैं। हमारे प्रधान जी है राज बंसल जी भी, वो भी लगे रहते हैं।
अब हमारे अध्यक्ष महोदय धर्मवीर रतेरिया जी से यही रिक्वेस्ट है कि हर साल ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो सके और लोगों को खुल के हंसने का मौका भी मिले। ठहाके लगा सके। बिल्कुल आप भी लगा रहे होंगे। निश्चित ठाके का काम ही है, खुशी का काम है, मार्जकर जयंती का कार्यक्रम हो और विशाल कवि सम्मेलन हो। अनिल बंसल जी ने कर देने साल में तो 2 बार प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल अनिल भाई कहेंगे तो जरूर करेंगे। अनिल भाई हमारे संरक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो काम हम कभी इनकी जिम्मेदारी तय करते हैं तो कोई काम हमारे जिम्मेदारी तो हम करेंगे और मिलजुल के करेंगे। तो आपकी टीम भी मजबूत है, ग्रेग साबर की है, कमलेश ग्रेग वर्गीय है। कमरेश गर्ग जी तो हमारे संरक्षक के नाते काम करते हैं जी। हमारे को जब भी किसी काम करना होता है तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग ये ग्रेग साहब पर्दे के पीछे से काम कर जाए। बिल्कुल पर्दे के पीछे से ही काम करते हैं और हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम जो आज अगरबंधु समाज संगठन ने करवाया है, आयोजक धर्मवीर रतेरिया जी, इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है और इसके माध्यम से लोगों को अच्छे अच्छे संदेश भी मिलते हैं और हास्य का भी बड़ा लोग मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस तरह के आयोजन का होना समाज की एकजुटता और लोगों को समूह में इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा संदेश है।